तो मोबाइल के अंदर देखा एक ये जो ढोला मारू है सुखिया गोगा मेड़ी, उसका एक वीडियो देखा था मैंने अभी। सिक्कर प्रकरण को लेकर लाइव आया था, कमरे में बैठ के ढोला मारू टेक के। कोई नहीं भाई, तू तेरा कमरा है, तेरा मोबाइल है, तू लाइव आ, कुछ भी आ, लेकिन हरामी तूने मतलब आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल के खिलाफ जो शब्द काम में लिए है, उसकी मतलब सुन के ही हमें गुस्सा आ रहा है। अबे हरामी, तेरी औकात तो कुछ है नहीं, और तू हनुमान जी के खिलाफ तू तड़क में बात कर रहा है। तेरी औकात कितनी है सब जानते हैं। तू कह रहा था कि सिक्कर प्रकरण को लेकर हनुमान जी 30 घंटे बाद में आया तो तू मर जाता। तू कहाँ बैठा था? घर में बैठे बैठे ढोला मारू तो पी रहा था। हनुमान जी सरदार शहर उपचुनाव प्रचार कर रहे थे, वो कर रहे थे, तो तुझे पूछ के करेंगे क्या? भाइयों, ये कोई जातिवाद के खिलाफ नहीं है, मैं उस एक व्यक्ति के खिलाफ है जो सुखिया ढोला मारू है, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी उर्फ सुखिया। उसके खिलाफ आपको अगर कोई सबूत चाहिए ना, उसने 3 तो हरामी ने शादियां कर रखी है, उसका आप देखना। मैंने ऊपर एक लिंक डाला है किरण शेखावत का। वो किरण शेखावत इस हरामी के बारे में क्या बोल रही है, आप एक बार उसको सुन भी लेना। भाइयों, मैं बात कर रहा हूं सिक्कर प्रकरण जो हुआ था, उसके अंदर हनुमान जी बेनीवाल वहां पे गए थे, तो इसके अंदर समाज को न्याय दिलवाया। वहां पे जो भी लोग बैठे थे उन सब की एक ही उम्मीद थी कि हनुमान जी जल्द से जल्द आए, और हनुमान जी आज की डेट के अंदर जहां पे भी जाते हैं न्याय करवाते हैं। वो दोपहर को गए, शाम तक न्याय करवा दिया। तो तू हरामी कह रहा है कि वो डर रहे थे, बिल्ली से डर रहे हैं। अबे साले चूहे, तू कमरे के अंदर छुप कर बैठा था, और वो शेर तो वहां पे कलेक्टर वहीं था, एसपी वहीं, आईजी वहीं, जयपुर से एडिशनल जो कमिश्नर है अजय पाल जी लंबा वो वहीं पे थे। पूरे तमाम राजस्थान का जो उस बीकानेर संभाग का जितना भी पुलिस प्रशासन के अधिकारी थे सब वहीं थे। तूने वीडियो नहीं देखा था क्या? ऐसे हरामियों से आप ध्यान रखो भाइयों, ये कुत्ते हैं। इसका एक आप यूट्यूब पे सर्च करना और लिखना सपना सोनी। सपना सोनी भी इसकी एक बीवी हुआ करती थी, एक पता नहीं कोई और 3 बीवियां बता रहे इसकी। तो ऐसे कुत्तों का ध्यान रखना भाइयों, और ऐसों को मुंह मत लगाओ। इस हरामी ने, मैं भाई तेरे को खुला चैलेंज दे रहा हूं आज, अगर तू अपनी माँ का लाल है तो आजा, जोधपुर में आजा और जगह बता दे, चैलेंज कर ले और आमने सामने मिल लेते हैं। साले कुत्ते, घर के अंदर बैठ के भौंक रहा है तू। और हनुमान जी बेनीवाल आज के टाइम में 36 कौम उनको न्याय का देवता मानती है, वो बैठ के न्याय करते हैं। जोधपुर के अंदर इतने प्रकरण हुए, नरेश जाट का हुआ था, तो तूने एक शब्द ही बोला था क्या उसके अंदर? एक देश का जवान मरा था, हनुमान जी ने बैठ के देश की सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़कर न्याय दिलवाया उस फौजी परिवार को, और उनके साथ में विकास कुमार की उनकी पत्नी रो रही थी, तो तुम मर गए, आ जाता यहाँ न्याय दिलवा देता। तो भाइयों, ऐसे कुत्तों को ज्यादा तवज्जो देने की भी जरूरत नहीं है। और हनुमान जी ने जो काम किया वहां पर जाकर, ये सुखिया आनंदपाल एनकाउंटर के समय वहां बैठा था ना, 18 दिन तक बॉडी के अंदर कीड़े पड़ गए थे, और तू न्याय दिलवा देता हरामी। पूरे समाज को नीचे दिखवाया, क्या हासिल करवा लिया, क्या दिया उस परिवार को? मुकदमे, और उसकी फिर सीबीआई जांच हुई जो तेरे कुकर्मों की वजह से। और जोधपुर के अंदर चार्जशीट पेश हुई थी अभी 1.5 साल पहले, कई समाज के लोगों को तूने मुलजिम बना दिया। तो भाई, हनुमान जी के खिलाफ अगर कोई कुत्ता बोलेगा तो उसकी हम मतलब कुछ बता नहीं सकते। अगर उसकी माँ का लाल है तो सामने आ जाए, हम सामना करने के लिए तैयार हैं। अरे गोली खा लेंगे उस नेता के लिए हम। और ऐसे कुत्ते घरों के अंदर बैठ के, तू कह रहा होगा गाड़ी में भाई मैं जा रहा था कहीं, घर पे कोई शादी का प्रोग्राम है और वहां जा रहा था, तो जाते जाते तेरा वीडियो देखा तो मैंने कहा साले कुत्ते की इतनी हिम्मत हो गई जो हनुमान जी के खिलाफ तू ता कर रहा है। मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, वो क्या कहता है कि माननीय हनुमान जी बेनीवाल साहब मुख्यमंत्री, और तेरे जो केंद्र के मंत्री है राजेंद्र जी राठौड़ वहां पे जो प्रचार कर रहे थे वो क्या बोल रहे थे? हनुमान जी मेरे भाई है, मैं हनुमान जी सब करते हैं। और तेरे जैसे कुत्ते, आज देखो अपनी औकात देखो, तू पॉपुलर होने के लिए तू सोच रहा है हनुमान जी जवाब देंगे। अरे तेरे जैसे कुत्तों के लिए तो हम बैठे हैं, हम भी ज्यादा है यार, हम भी आंदोलन करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। और तू कुत्ता घरों के अंदर बैठा, तू खुद कह रहा है कि मैं 3 साल से कुछ बोल लिया नहीं। तू क्या बोलेगा? तेरी औकात क्या है? घर की लुगाई नहीं संभल रही है। ये लाइव वीडियो देखना भाई, किरण शेखावत और सपना सोनी, 2 नाम सर्च करना यूट्यूब पे, इस कुत्ते की औकात मालूम पड़ जाएगी। और रही बात भाई जो सिक्कर के अंदर हुआ,
उसके बारे में जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। जो गैंगवार हुई, उस गैंगवार के अंदर निर्दोष व्यक्ति मारा गया। उसकी बेटी के लिए हनुमान जी ने 5 लाख रुपए आरएलपी की तरफ से घोषणा की है। अब मैं बता रहा हूं जोधपुर की बात। जोधपुर सांसद की बात इसलिए कर रहा हूं, आप लोग कहोगे ना कि संपत पीछे पड़ा हुआ, पीछे नहीं। एक नागौर लोकसभा के अंदर एक व्यक्ति की हत्या हुई, उसकी बेटी वहां रो रही थी, तो हनुमान जी ने वहां पे 5 लाख रुपए उसके परिवार को अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से सहयोग दिया। और जोधपुर के अंदर कविता पटेल की हत्या हुई थी और रमेश पटेल की। यहां पे केंद्रीय मंत्री गप्पू बन्ना जो दिल्ली से आया था, ना तो परिजनों से मिला था, ना परिजनों के हालचाल पूछे थे, और उसने 1 रुपया भी नहीं दिया। ऐसे निकम्मे हैं। और रही बात भाई जो सिक्कर हत्याकांड है ना, हनुमान जी ने जाके वहां मानवता की लड़ाई लड़ी थी। भाई निर्मल चौधरी, मुकेश भाकर, स्वामी जो सुबेदानंद जी है, वो सब बैठे थे। तो उन सबको सैल्यूट है कि वो लोग न्याय के लिए बैठे थे, लड़ रहे थे। और बाकी जो ये सुखिया जैसे कुत्ते हैं ना, घरों में बैठ के भौंकते हैं, तो मैं इनसे कहना चाहता हूं कि भाई जोधपुर के अंदर हत्याकांड हुआ, उसके अंदर तुम्हारे केंद्रीय मंत्री ने। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, जो जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है पूरे राजस्थान के अंदर, उस दिन जन आक्रोश कहां गया था तुम्हारे रथ घरों के अंदर क्यों खड़े कर दिए थे? भारतीय जनता पार्टी वालों ने अपनी जन आक्रोश यात्रा रद्द कर दी सिक्कर में। तुम जाते ना अपना झंडा लेके, वहां जनता के अंदर तुम्हारे प्रति आक्रोश है। सरदार शहर में ये बात लिख कर ले लो, आज तुम्हारी जमानत बच जाए तो बढ़िया है। ये हाल तुम्हारे हो रखे हैं भाइयों वहां पे सरदार शहर के अंदर। तो मैं सभी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग एक चीज पे गौर करना। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, एक पोस्ट नहीं की उस बंदे ने, और फिर मुख्यमंत्री बनने के सपने देखता है। गोविंद सिंह डोटासरा, भाई तुम भी प्रदेश अध्यक्ष, गोविंद सिंह डोटासरा शेखावाटी का, सतीश पुनिया शेखावाटी का, दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष निकम्मा ने एक पोस्ट तक नहीं की है। अरे न्याय के लिए तुम जाते, कुछ बात तो करते हैं। पार्टी की तरफ से केंद्रीय मंत्री हमारे जोधपुर वाला गप्पू बन्ना, जो सिक्कर जिले का जया जन्मा है, मामरोली गांव है, मामरोली गांव का है और वहीं का है, लेकिन बंदे ने पोस्ट तक नहीं की। सिर्फ इतना सा लिखा कि निशब्द राजस्थान बना। अरे तू शर्म तो करता कुछ तो, तुम्हारी पिछवाड़े से फट रही है कि उन गैंगस्टरों के खिलाफ कुछ लिख दिया तो पीछे से गोली चल जाएगी। अरे क्यों डरते हो, क्यों मरते हो? अगर इतनी हिम्मत है, मैं सुखिया से कहना चाहता हूं, तू अगर समाज की इतनी चिंता करता है तो हमारे मारवाड़ के अंदर एक संजीवनी नाम की कोऑपरेटिव संस्था चलती थी, जिसके अंदर गप्पू बन्ना और इसके पत्नी, इसका साला, इन्होंने इथोपिया के अंदर जमीन खरीदी, हजारों राजपूतों को लूट लिया, हजारों राजपूतों को लूट लिया। तुम बोलना इसके ऊपर, दिला राजपूत समाज वालों को पैसे। 900 करोड़ की एटीएस जांच कर रही है और तू कुछ नहीं बोल रहा है। तुझे तो सिर्फ एक ही दिखता है कि हनुमान बेनीवाल के खिलाफ मैं बोल जाऊं और मैं फेमस हो जाऊंगा। कुत्ते तेरे जैसे, तेरे लिए तो हम भी ज्यादा है। एक आरएलपी का छोटा सा कार्यकर्ता है ना, उससे भी तू, तेरी मां का लाल है, तू नजर मिला ले और फेसबुक पे पोस्ट डाल दे, चैलेंज कर दे कि मैं वहां आकर मिलूंगा, फिर तुझे तेरी नानी छट्टी का दूध याद नहीं दिला दे तो हमें कहना। चलो छोड़ो भाइयों, ये जो भी है, ये मेरी फेसबुक आईडी स्वयं की है, मैंने बनाई है। वो शिवसेना जोधपुर, उसका नाम चेंज नहीं होता है, क्योंकि जिस फेसबुक आईडी से मैंने वो पेज बनाया था, वो फेसबुक आईडी जब बीकानेर मनीषा डुड्डी वाला प्रकरण हुआ था तो पुलिस ने वो आईडी बना दी। और शिवसेना जोधपुर के अंदर मैं एडमिन नहीं हूं, एडिटर हूं, खाली पोस्ट कर सकता हूं, उसका नाम भी नहीं बदल सकता। इसलिए मैंने अपने स्वयं की नाम की आईडी बनाई। प्लीज भाइयों इस आईडी को फॉलो कर लेना, हम ऐसे कुत्तों की बजाते रहेंगे। और सुखिया, ये भूल भी जाना तू जिंदगी में, ये हमारे यहाँ पे सामराव प्रकरण हुआ था, वहां पे सुखिया ने पोस्ट डाली थी कि मैं सामराव पहुंच रहा हूं। कर्नल सोनाराम ने इतना ही कहा था कि सुखिया तू यहाँ आके दिखा। साले फट गया ना पिछवाड़ा तेरा, नहीं आया ना यहाँ पे। मैं बात जाति की नहीं कर रहा हूं, तेरे जैसे कुत्तों की कर रहा हूं। तू 3 साल से घर के अंदर बैठे था। अभी एक तूने रैली की थी 2018 के अंदर जयपुर के अंदर, करणी सेना के नाम पे। करणी सेना का तो महिपाल सिंह जी मकराना यार, वो अच्छा काम करता है वो बंदा, और पॉजिटिव बंदा है, उस बंदे को हम भी मानते हैं। बीकानेर के अंदर साथ में आया था, इतना मतलब एकदम पॉजिटिव। और तू एक स्वयंभू करणी सेना का अध्यक्ष बन के एक कमरे के अंदर बैठा है और कभी कहता है कि हमारे तो राजा महाराजों के शौक है, औरतें नाचती थी। तू कुत्ता है रे।
और तूने जयपुर के अंदर जो रैली रखी थी उसकी बता रहा हूँ, वहां पे 200 लोग भी नहीं आए थे, सैकड़ों कुर्सियां, हजारों कुर्सियां लगाई थी। और फिर शाम को जब 200-300 लोग ही आए थे तब तूने एक वो वीडियो जारी किया था, बोले आज कड़वा चौथ थी। तेरी कड़वा चौथ कहाँ है? तू 3-3 बीवियां रखता है, कौन सी है तेरी कड़वा चौथ वाली? जरा तू पब्लिक के सामने डालना फोटो कि ये मेरी पत्नी है, पास में बैठा के फोटो खींच।